सबसे पहले खबर यह कि हमास ने आज सुबह इसराइल पर 7,000 मिसाइल दागकर हमला कर दिया। हमले के नतीजे में लगभग 100 इसराइली हलाक और 800 से ज़्यादा जख्मी हो गए। हमास के एहलकारों ने कई इसराइलियों को यरगमाल भी बना लिया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमले किए। इसराइल के 22 मकामात पर अभी भी झड़पें जारी हैं। मुतालिका इलाकों में इसराइली हुकाम की लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी सामने आई है। इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि इसराइल इस वक्त हालत जंग में है। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में 210 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास के 17 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल की गज़ा से लाइव कवरेज करती अल जज़ीरा की खातून रिपोर्टर युमनी सैयद जब सूरत हाल बता रही थीं, उसी दौरान उनके अक़ब में एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गईं। हवास बहाल होने पर बताया कि ये गज़ा शहर के वस्त में एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया इसराइली हमला है। सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भराई रही। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने दावा किया है कि उसने सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरूद अलूनी को हिरासत में ले लिया है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद मेजर जनरल निमरूद को उसी हालत में गलियों में घुमाया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी एक तस्वीर भी वायरल है जिसे बरतानवी अखबार ने भी शाया किया है। दूसरी जानिब इसराइली डिफेंस फोर्स ने अपने सीनियर कमांडर के पकड़े जाने की तरदीद की है। मेजर जनरल निमरूद अलूनी हमास के मज़ाहमतकारों के खिलाफ ऑपरेशन करने वालों में शामिल थे। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ही ये एतराफ़ सामने आया है कि 50 के करीब इसराइली हमास की हिरासत में हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं कि आज के वाक़यात का ज़िम्मेदार इसराइल है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फ़लस्तीनी क़ाज़ी उल क़ज़ा महमूद उल हबाश से राबिता हुआ। क़ाज़ी उल क़ज़ा फ़लस्तीन ने कहा कि अहले फ़लस्तीन को अपनी ज़मीन और जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। पाकिस्तान और आलम इस्लाम से तवक्को है कि वो इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी अवाम का अमली साथ देंगे। इस मौके पर हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान का मुतालबा एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत है जिसका दारुल ख़िलाफ़ा अल क़ुद्स हो। लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज के बेटे के लिए खिलाफ कानून प्रोटोकॉल के मुतालबे पर वज़ारत ख़ारजा उलझन का शिकार है। द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस अली बाकर नजफी के बेटे सैयद मोहम्मद अली को अबूधाबी और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के दौरान सरकारी प्रोटोकॉल देने के लिए मुबैना तौर पर वज़ारत ख़ारजा को ख़त भेजा गया। ताहम क़वानीन के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा हुकाम सिर्फ मुअज़्ज़िज़ जजेस को उनके सरकारी दौरों पर ही प्रोटोकॉल देने की मजाज हैं। जजेस के निजी दौरों और ख़ानदान के किसी दीगर शख्स को प्रोटोकॉल देने का कोई कानून मौजूद नहीं। वर्ल्ड कप से अपडेट यह है कि साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से बड़े मार्जिन से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को बहुत एक बड़ा टारगेट था श्रीलंका के लिए। कोशिश की श्रीलंकन बैटर्स ने, लेकिन उस टारगेट तक नहीं पहुंच सके। 102 रन से शिकस्त दे दी है श्रीलंका को साउथ अफ्रीका ने और इससे उनका एवरेज भी अच्छा हो गया।